और सत्ता में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर पैदा किए जा रहे राजनीतिक विवाद की, जिसकी शुरुआत कल गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में कल गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर हमले कर दिए। पीएम मोदी की डिग्री और योग्यता पर आज तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक आक्रमण का उद्घोष कर दिया और यह कहा कि पीएम मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते। वैसे इस मामले में बीजेपी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक कर चुकी है। गुजरात विश्वविद्यालय भी यह साफ कर चुका है कि वेबसाइट पर डिग्री सार्वजनिक है, इसे कोई भी देख सकता है। और अब तो कोर्ट ने भी पीएम मोदी की डिग्री पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस सब के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने आज तसल्ली बख्श तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। दरअसल आजकल ये फैशन हो गया है कि अगर कोर्ट का फैसला अपने हिसाब से नहीं आता तो उसके खिलाफ नेता बढ़ चढ़कर बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। पीएम मोदी की योग्यता पर सवाल उठाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल पढ़े तो हैं लेकिन लिखे नहीं हैं, इसलिए 8 सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येन जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल के नुकीले हमलों में कोई कमी नहीं आ रही। क्या आपने ध्यान दिया कि ये हो क्यों रहा है? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी की योग्यता को लेकर एक एंटी मोदी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव में यह साबित किया जा सके कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और फैसला लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह विशुद्ध रूप से राजनीति है। सोशल मीडिया वाले सुपरफास्ट डिजिटल युग में योग्यता का पैमाना काम की डिलीवरी है। यहाँ काम भी तेजी से वायरल होता है और नाकामी भी तेजी से वायरल होती है। पीएम मोदी की इतने सालों की राजनीतिक यात्रा बोल्ड फैसलों के लिए जानी जाती है। जीएसटी, नोटबंदी, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का हटना, सर्जिकल स्ट्राइक या आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नई संसद, आर्थिक परफॉर्मेंस, ये एक लंबी लिस्ट है। पीएम मोदी के फैसलों का लोहा दुनिया मानती है। पिछले 9 साल में दुनिया के कई मंचों पर पीएम मोदी के काम की तारीफ हो चुकी है। यही वजह है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% के करीब है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोविड जैसी महामारी के आर्थिक नुकसान से भी भारत उबरकर आगे बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ होती है। इमरान खान तक कई बार कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत दुनिया का एकमात्र देश रहा जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र रही। दुनिया के कई बड़े नेता भी खुले कंठ से पीएम मोदी की तारीफ करते रहे। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ कहा था। अमेरिका के ही एक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में कहा था कि नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बारे में पढ़ता रहा हूं। 2021 में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि आप इजराइल के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, आइए और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। इतना ही नहीं, 2022 में इमरान खान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ऐसी है कि कोई उसे आग तक नहीं दिखा सकता। इतना ही नहीं,
हाल ही में भारत दौरे पर आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कहा था। इस बात की पुष्टि अलग अलग सर्वे में बार बार होती रहती है। जिन प्रधानमंत्री को दिल्ली के मुख्यमंत्री अयोग्य कहते हैं, दुनिया के नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसे एक छोटी सी रील के जरिए समझिए। Approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। You are a revolutionary leader. In that sense of the word revolution. You are revolutionizing the world. You're catapulting this magnificent state into the future. Thank you. Thank you so much. तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की सत्ता लगातार मजबूत हो रही है, जो कम से कम उनके विरोधियों को पसंद नहीं आ रही होगी। पीएम मोदी जनता और वर्ल्ड लीडर्स के फेवरेट बनते जा रहे हैं और शायद इसी वजह से उन पर राजनीतिक छीटाकशी भी बढ़ती जा रही है।